साथियों, मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। दरअसल मैं भारत के नागरिकों के हित में सदैव कुछ न कुछ विचार करता हूँ, सोचता हूँ, लिखता हूँ, आपसे संवाद करता हूँ। मुझे पता है कि देश की आज़ादी से अब तक जो व्यवस्था सुपर स्तर पर हो जानी चाहिए थी, यानी बेहतरीन स्तर पर स्थापित हो जानी चाहिए थी, वह नहीं हुई। आम नागरिकों के लिए व्यवस्था बेहतर नहीं हुई, तो उसमें एक समुदाय, जब मैंने बहुत खोजबीन किया, समझा, जानने की कोशिश की, तो पता लगा एक समुदाय सिमट रहा है। वह खाली जनसंख्या में नहीं सिमट रहा है, अपने उद्योग धंधों में भी सिमट रहा है, वह आर्थिक स्थिति में भी सिमट रहा है। यानी देखा जाए तो चारों ओर से सिमट रहा है। अभी जो ग्राफ चल रहा है, जिस तरीके से व्यवस्था चल रही है, जिस तरीके से समयानुकूल उनकी प्रगति को देखा जाए, वो माइनस में है। यानी उनकी जनसंख्या वृद्धि अन्य के मुकाबले बहुत कम हो गई है। उनकी अगर आर्थिक स्थिति देखी जाए तो अन्य समुदायों के मुकाबले प्रगति माइनस में हो गई है। उनके काम धंधे सिमट रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ विश्वकर्मा समाज की। आज देश में जो वास्तविक स्थिति है वो ये है कि विश्वकर्मा समुदाय, विश्वकर्मा समाज के लोग, वही लौहकार, काष्ठकार, ताम्रकार, शिल्पकार और स्वर्णकार, इनके उद्योग धंधे फैक्ट्रियों के माध्यम से अलग तरीके से डिजाइन होने लगे हैं। मतलब जिस कामों में इनका एक छत्र राज्य होता था, वो काम अन्य लोग करने लगे हैं, वो भी सस्ते में निपटाने लगे हैं। फैक्ट्रियों के माध्यम से या विदेशों से आयातित माल के माध्यम से वो बहुत सस्ता हो गया। तो इनके पास जो एकाधिकार होता था काम करने का, वो लगभग समाप्त हो गया। आज देखा जाए तो चाहे लोहे का काम हो या लकड़ी का हो या सोने का काम हो, 70 से 80% तक अन्य वर्ग के लोग इस पर काबिज हो चुके हैं। अगर ये देखा जाए मिल फैक्ट्रियों में कैसे काम हो रहा है, तो पहले 100% यही लोग काम करते थे। अब मिल फैक्ट्रियां भी, इनके जो निर्माण किए हुए वस्तुएं होती थी, वो 80 से 90% तक मिल फैक्ट्रियों के माध्यम से बनकर आ रहे हैं। यानी काम धंधे इनके प्रभावित हो रहे हैं, वो चीज़ नहीं। इनका जो ये समस्या है, पिछले 100 सालों में अनवरत चलती रही। जब विकास आगे होता गया, मशीनरी युग आता गया, तो उस मशीनरी युग के साथ ही अपने को ढाल नहीं पाए, क्योंकि पूंजी इनके पास नहीं थी। ये सिमटते जा रहे हैं। वर्तमान में इनकी संख्या में जो अवरोधक आ रहा है, आप ये कह सकते हो कि जन्म दर में बहुत कमी तो नहीं है। बिल्कुल, जन्म दर में भी कमी है इनकी अन्य जातियों के मुकाबले। वैसे विश्वकर्मा वंशी समाज हिंदू में ही आते हैं। वो पहले से अपने को माने या ना माने, क्योंकि हिंदुत्व के पहले सनातन व्यवस्था, फिर वैदिक व्यवस्था। तो आप वहाँ कहाँ से लगाते हो विश्वकर्मा वंशी? भगवान विश्वकर्मा से लगाते हो आप लोग। जहाँ से भी लगाओ, जैसे भी लगाओ, ऐतिहासिक तथ्यों पर मेरे और वीडियो हैं, वहाँ पर मैंने अपनी बात रखी है। लेकिन अभी जो स्थितियाँ हैं, वहाँ पर आप सिमट रहे हो। तो ऐसे सिमटने से रोकने के लिए क्या किया जाए? जैसे मैं उच्च शिक्षित लोगों से पूछता हूँ, उच्च शिक्षित डैट इज जो पढ़े लिखे लोग कहीं जॉब वगैरह में सेटल हो गए, मिल फैक्ट्रियों में हैं, अच्छे पदों पर हैं, जाहिर सी बात उनके पास आर्थिक संसाधन व्यवस्थित है, तो उनके बच्चे भी कहीं ना कहीं सेट हो गए होंगे। एक आदमी की चिंता क्या होती है? स्वयं की होती है, फिर अपने बच्चों की होती है। उसके बाद अगर बहुत ज़्यादा आगे कदम बढ़ाए तो उसका जो बच्चा होता है, यानी अपना पोता पोती होता है, उसके प्रति थोड़ी सी चिंता होती है। वैसे वो चिंता कोई करता नहीं है, वो बाप की चिंता होती है, पिता की चिंता होती है, तो उस पर छोड़ दिया जाता है। तो एक आदमी जब स्वयं शिक्षित होकर कहीं वेल सेटल हो गया, तो क्यों चिंता करें? कहने का मतलब हुआ, आदमी इस तरीके से आप कह सकते हो कि स्वार्थी होता जा रहा है, अपने एक परिवार तक सीमित होता जा रहा है। जब वह परिवार तक ही सीमित हो जाएगा, तो दूसरे अन्य समाज के लोग जो हैं, जो उसके उस व्यक्तिगत एक परिवार से नहीं जुड़े हुए हैं, समाज के अन्य लोग हैं, वो
इस सामाजिक विकास के क्रम में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, किसी भी तरीके से कुछ मजबूरियां हैं या कुछ समस्याएं हैं, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जब आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो जाहिर सी बात उनका विकास तो अवरुद्ध होता जाएगा, वो पीछे होते जाएंगे। स्थिति जो है वो ये है कि काम धंधे छिनने के बाद ये लोग मजदूर होते जा रहे हैं। जिस विश्वकर्मा समाज के लोग सुबह से शाम तक दिल, दिमाग, हाथ तीनों मिला के एक विशेष कुछ ना कुछ निर्माण करते थे, कुछ ना कुछ अलग तरीके से बनाते थे। तीनों दिल, दिमाग, हाथ तीनों मिला के एक बेहतरीन संयोजन के साथ कुछ विशेष बनाते थे, जो लोगों के विकास में, कर्मिक विकास में काम आता था, उनके सौंदर्य के काम आता था, उनके प्रतिदिन उपयोगी वस्तुओं के काम आता था। मतलब इस तरीके से इनकी रचना संरचना होती थी। लेकिन आज स्थिति ये है कि ये लोग मजदूरों की भांति कहीं रोड पर लेबरगिरी काम करने लगे हैं, कहीं अपने धंधों से संबंधित बड़े बड़े पूंजीपतियों, दुकानदारों के यहाँ काम करने लगे हैं, कहीं मिस्त्री बन गए हैं, तो कहीं ईंट गारा करने लगे हैं, कहीं खेतों में मजदूरी करने लगे हैं, क्योंकि इनके पास तो खेत था ही नहीं, कभी ये लोग खेत लिए नहीं, कभी ये लोग ज़मीन पर ध्यान ही नहीं दिए कि हमारे पास ज़मीन होनी चाहिए। अपवाद छोड़ दीजिए कहीं कि किसी के पास 10 बीघा, 20 बीघा, 50 बीघा खेत है, लेकिन बहुसंख्यक की बात की जाए तो 98% तक मैं इस दावे के साथ कह सकता हूँ कि इनके पास 10 बीघे से ज़्यादा खेत नहीं था। कभी 10, 20, 50 किलोमीटर दूर में एकाध व्यक्ति के पास जमींदारी रही होगी। जिस तरीके से राजाओं की फौज देखा जाए तो, इतिहास देखा जाए तो विश्वकर्मा समाज के भी राजा हुए हैं, क्योंकि राजा पहले जो है वो जात के आधार पर नहीं होते थे, पौरुष के आधार पर होते थे, तलवार के बल पर होते थे। तो यही समस्या थी। इसी तरीके से ये लोग भी मतलब ज़मीन पे बहुत ध्यान नहीं दिए, क्योंकि इन्हें अपने हुनर पर, अपनी कलाकारी पर, अपने क्षमता पर बहुत विश्वास था कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने वाला, मैं बेहतरीन हूँ। लेकिन आज बहुत कुछ गलत हो रहा है। जैसा कि मैंने कहा, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि ये मजदूर बनते जा रहे हैं, इनकी संख्या पर अतिक्रमण हो रहा है, सुनियोजित अतिक्रमण हो रहा है। किसी दिन और बात किया जाएगा सुनियोजित अतिक्रमण कैसे हो रहा है। लेकिन हिंदू हित की बात करते हुए आप उस अतिक्रमण को देख रहे होंगे, और जब उस अतिक्रमण को देख रहे होंगे तो वहाँ थोड़ा विचार कीजिएगा कि जब अतिक्रमण हो रहा है तो किन वर्गों पर हो रहा है। क्या वो शर्मा वर्मा पर नहीं हो रहा है? क्या वो विश्वकर्मा वंशियों पर नहीं हो रहा है? अगर आप व्यापक परिदृश्य में देखेंगे तो कहीं शर्मा होगा, कहीं वर्मा होगा, कहीं लौहकार होगा, नहीं विश्वकर्मा ही लिखा होगा, कहीं काष्ठकार होगा, विश्वकर्मा लिखा होगा, कहीं गुप्ता जी पर होगा, जो हमारे ठठेरा बंधु हैं कहीं कहीं गुप्ता भी लिख लेते हैं, कहीं कहीं शिल्पकार लिख लेते हैं, शिल्पकार बंधु जो हैं, सुनार स्वर्णकार बंधु हैं। इन सब पर अत्याचार हो रहा है, यानी कई पैमाने पर अत्याचार हो रहा है। आर्थिक आक्रमण हो रहा है, इनकी संख्या रोकने के लिए अतिक्रमण हो रहा है, इनके उद्योग धंधे को छीनने का सुनियोजित षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये षड्यंत्र रचने वाले लोग हैं कौन? क्या वास्तव में वो इनके प्रत्यक्ष दुश्मन हैं? मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं, वो इनके प्रत्यक्ष दुश्मन नहीं। वो ऐसे लोग हैं जो स्वयं का ग्रोथ चाहते हैं, स्वयं का विकास चाहते हैं। जाहिर सी बात, हम और आप एक 10 बाई 10 के कमरे में बैठे हुए हैं, अपना रहन सहन उसी में किए हुए हैं। ठीक है, 50-50% हम दोनों का है। लेकिन जब मेरे सामान आइटम ज़्यादा बढ़ेंगे और मैं विस्तार करना चाहूँगा तो उस समय आपको बहुत बुरा भी नहीं लगेगा, क्योंकि आपके पास कुछ है ही नहीं है। तो आपके पास कुछ नहीं, अगर मैं थोड़ा सा विस्तार करना चाहूँ तो आप कहोगे ठीक है कोई बात नहीं, मेरा गुजारा इतने में हो जाता है। यानी हम विस्तार करते हुए उसी में, आधा मेरे पास है लेकिन मैं आधे से ज़्यादा धीरे धीरे आपको सिमटाता जाऊँगा और अपने को बढ़ाता हुआ जाऊँगा। वही हाल है। तो ऐसी बहुत सी अव्यवस्थाएं हैं। कुल मिला के इस समाज पर जो आघात हो रहा है, उसे अगर समय रहते न संभाला गया, आने वाले 100 साल में, महज 100 साल में विश्वकर्मा समाज अस्तित्वहीन हो जाएगा। यानी विश्वकर्मा कोई समाज होता ये इतिहास में लिखा जाएगा। बहुत से लोग
जो विश्वकर्मा अभी भी लिख रहे हैं कहीं कहीं, वो लिखना बंद कर देंगे। आज बहुत से लोगों ने बंद कर दिया है, विश्वकर्मा लिखने वाले बंद हो जाएंगे। लौहकार और काष्ठकार, यही दोनों अपने को विश्वकर्मा वंशी खुलकर हर मंच से बोलते हैं, आम जनमानस समझता है। लेकिन जब स्वर्णकारों की बात होती है और ठठेरा की बात होती है, तो आम जनमानस के दिमाग में जो बात होती है वो ये होती है कि पूंजीवादी लोग हैं, यानी ये दिमाग बात होती है कि लोग बनिया लोग हैं, ये लोग वैश्य लोग हैं, जबकि ये लोग वैश्य नहीं होते हैं। तो एक तो मानसिकता वहाँ से विरक्त होगी, आम जनमानस हमें नहीं जानता, यानी वो हमसे बहुत कट गए हैं, विश्वकर्मा वंशज होने से बहुत कट गए हैं। इसी तरीके से शिल्पकार की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक हालत बहुत खस्ता हो चुकी है, क्योंकि मुगलों के अत्याचार से भागकर ये लोग कहीं और अपना आशियाना बनाए और समय के साथ ही स्वयं को डेवलप नहीं कर पाए। बहुत लोगों ने समय के साथ डेवलप किया, जैसे अपने यहाँ 1947 में बंटवारा हुआ, तो जितने लोग पाकिस्तान से यहाँ आए उनको पुनर्वास के लिए ज़मीन दी गई, बहुत व्यवस्था दी गई। आज वो लोग बहुत अच्छा वेल डेवलप लोग हैं, उनके पास सब कुछ है। लेकिन इन लोगों के पास इसलिए नहीं हुआ, जब ये भाग के आए तो इन्हें बसाया नहीं गया, ये जंगलों में छिपे हैं, पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ मार कर खाए हैं, यानी मांसाहारी बन गए एक एक पैसे के लिए, यानी इन्हें कहीं सहयोग कुछ नहीं मिला। तो इनकी स्थितियाँ बहुत खस्ता हो चुकी, बहुत ख़राब हो चुकी हैं। जाहिर सी बात, इनकी स्थिति तो खराब हो ही गई। तो ये भी आप विश्वकर्मा समाज से कट गया, यानी विश्वकर्मा समाज दो ही वर्ग को लोग आम जनमानस जानता है, और उसमें भी कुछ लोग मतलब ऐसी मानसिकता बन गई है कि उपेक्षा होती है व्यापक सामाजिक रूप से। तो बहुत से लोग शहरों में जाके पांचाल धीमान लिख लेते हैं, खैर उससे तो हमारी पहचान हो जाती, चले तुम पांचाल धीमान लिख लिए हो हमारे में। लेकिन बहुत से लोग शर्मा लिख रहे हैं, बहुत से लोग उपाध्याय लिख रहे हैं, बहुत से मिश्रा लिख रहे हैं, ओझा लिख रहे हैं। क्या करोगे? बहुत से लोग भरद्वाज लिखना शुरू कर दिए हैं, बहुत से लोग नाम के आगे टाइटल नहीं लगाते हैं। तो इस तरीके से एक तो यहाँ पर समाप्त हो रहे हैं, दूसरा उद्योग धंधों से ये विरक्त होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। आने वाले समय में ये तो कुछ लंबादार लोग हैं जो अभी विश्वकर्मा ब्राह्मण होने का एक दिखावा करके फैलाते रहते हैं, सोशल मीडिया में कुछ ना कुछ बात लिखते रहते हैं। लेकिन वास्तव में जब हमें सर्वाइवल करना होता है किसी भी सोसाइटी में, तो आधुनिक परिस्थितियों के अनुसार व्यापक रणनीति बनाते हुए कि भविष्य में हम किस तरीके से सर्वाइव करेंगे, हमें कुछ विशेष करना होता, उस परिस्थितियों का ज्ञान होना चाहिए। लेकिन हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग उन परिस्थितियों के ज्ञान पर नहीं काम कर रहे हैं कि आज क्या काम किया जाए कि भविष्य में हमारे बच्चों के लिए फ़ायदेमंद होगा, उस पर नहीं काम कर रहे हैं। हम लोग तो ये बताने में ही खाली अपनी एनर्जी लगा दे रहे हैं कि हम विश्व ब्रह्मा हैं, हम भगवान विश्वकर्मा की संतानों में से हैं। पूरी ऊर्जा, दिन भर की मेहनत इसी में लगाए जा रहे हैं, इसी में खपाए जा रहे हैं। मतलब जो लोग समाज के लिए सतर्क हैं, जाग चुके हैं, जो बताना चाहते हैं, तो वो है कहाँ? और कुछ लोग हैं उनको राजनीतिक कद चाहिए, राजनीतिक कद के लिए अपने ही भाइयों को किल कर देते हैं। किल का मतलब मैं नहीं कहता हत्या कर देते हैं, उनका राजनीतिक वजूद दबाने का प्रयास करते हैं। अगर वो कुछ करते हैं तो वो अलग तरीके से एक ऐसा सुनियोजित षड्यंत्र रचते हैं कि वो भाई आगे ना बढ़ पाए। तो आप राजनैतिक रूप से भी आगे नहीं बढ़ सकते हो। कॉम्पिटिटिव अगर देखा जाए कि कार्यपालिका में लोग पहुंच जाएं, तो कार्यपालिका में सभी लोग नहीं पहुंच सकते, ये सभी के लिए आसान नहीं है। कुछ विशेष जिसमें क्षमता और प्रतिभा होती है वही लोग पहुंच सकते हैं। कुल मिला के स्पष्ट तौर से एक बार सोचिएगा, समझिएगा कि क्या 100 साल बाद ऐसे पैतृक कामों को करने वाले लोग मिलेंगे? क्या इन सरनेम को लिखने पर आपको सम्मान मिलता है? अगर नहीं मिलता तो लोग लगाएंगे क्यों? सम्मान नहीं मिलता तो लगाएंगे क्यों? पैतृक कामों को करने से अगर उनकी ग्रोथ नहीं हो रही तो करेंगे क्यों? क्या सर्वाइवल के लिए उनके पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है? अगर नहीं है तो जाहिर सी बात, तो कहीं ना कहीं मजदूरी करेंगे, क्योंकि पेट का सवाल है, पेट तो पहले पालेंगे ही। तो ऐसी कई सी स्थितियां हैं, कई परिस्थितियां हैं जो निकट भविष्य में मुझे जो दिख रहा है, अगर व्यापक जन आंदोलन न किया गया, हमारे यहाँ के आगे निकल चुके लोग जो
व्यवस्थापिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में या प्रेस में हैं, किसी भी स्तंभ में, लोकतंत्र के किसी भी स्तंभ में हैं, जो अपने को सफल हो चुके हैं, उन्हें अपना योगदान ही नहीं, महायोगदान देना होगा, सर्वश्रेष्ठ योगदान देना होगा समाज को बचाने के लिए। अगर वो योगदान नहीं देते तो जो आज हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज के लिए कुछ काम कर रहे हैं, एक धुरी बनने का काम कर रहे हैं कि समाज को बचाया जाए, समाज को आगे बढ़ाया जाए, समाज को जगाया जाए, ये लोग कब तक बचाते रहेंगे, कब तक जगाते रहेंगे? ये माध्यम आपका बहुत जल्द समाप्त होने वाला है। ये माध्यम समाप्त हो जाएगा तो निश्चित ही समाज विकास की अवधारणा विश्वकर्मा समाज के लिए सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। लेकिन ये अंतिम दौर में चल रही है। जो समाज विकास के लिए जिस तरीके से लोग समर्पित होते हैं, आते हैं, 10-15 साल समाज के लिए समर्पित होते हैं, चले जाते हैं, वो लगभग समाप्त हो रही है। आज कोई भी व्यक्ति समाज सेवा में उतना तल्लीन नहीं है जिस तरीके से हमारे बुजुर्ग हुआ करते थे। वो 10, 20, 25, 50 घर लेके, 100, 200 घर लेके उसके लिए दिन रात लगे रहते थे, मेहनत करते थे, लोग उन्हें सम्मान देते थे, इज्जत देते थे। तो वो चीज़ लगभग ख़त्म हो गई है और हो भी जाएगी, क्योंकि अब पूंजीवादी व्यवस्था काम कर रही है। उस पूंजीवादी व्यवस्था में बिना पूंजी के तो हमारा सर्वाइवल ही नहीं होगा। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक परिवार पहले अपना सर्वाइवल चाहेगा, तब उसके बाद अन्य तो कोई काम चाहेगा। ऐसी स्थिति में यह जिम्मेदारी उन्हीं लोगों को निभानी होगी जो आगे बढ़ चुके हैं। अगर उन्हें इंटरनल उनकी इच्छा शक्ति है कि समाज का हमारा वजूद बना रहे तो, अन्यथा बस 100 साल बाद एक होता था विश्वकर्मा समाज, जो अपने को भगवान विश्वकर्मा का वंशज मानता था। मनोमय टोस्टा शिल्पी देवक, जिसमें लौहकार, काष्ठकार, स्वर्णकार, ताम्रकार, शिल्पकार आते थे। वह सनय धीरे धीरे संघर्ष करता हुआ आज लगभग समाप्त हो चुका है। कहीं कहीं कुछ एक लोग पाए जाते हैं जो अपने को विश्वकर्मा वंशी बताते हैं, उस पर भी संदेह है। ऐसे ही सवाल लोगों के सामने तैरते हुए मिलेंगे, अखबारों की कटिंग में मिलेगा, मीडिया की कटिंग में मिलेगा। तब तक तो खैर अखबार की व्यवस्था भी समाप्त हो जाएगी। 100 साल में अखबार वगैरह नहीं रह जाएगा, सिस्टम सब चेंज हो जाएगा। लेकिन ऐतिहासिक तथ्यों में एक था विश्वकर्मा समाज, ऐसा ही लिखा जाएगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है? आप स्वयं सोचिए, आपको करना क्या है? अब सब कुछ मुझसे न जानिए, स्वयं सोचिए, विचार कीजिए, क्योंकि आपको स्वयं यह सब सोचना चाहिए। आप कहते हो ना कि मैं बहुत स्वाभिमानी समाज से हूँ, सर्वश्रेष्ठ हूँ, बुद्धिशील हूँ, तर्कशील हूँ, मैं बहुत अच्छी तरीके से सोचता हूँ। तो सोचिए, सोच कर देखिए कि आपको क्या करना चाहिए, आपका नैतिक दायित्व तो क्या है। और अगर ऐसा नहीं समझ में आता है तो हमसे आप व्यक्तिगत या सामूहिक संवाद कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भगवान विश्वकर्मा।